हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जहां पर आपको अपने बिजनेस में कंपटीशन नहीं मिलेगा। आप चाहते हो नया बिजनेस स्टार्ट करना जहां पर आपके पास में इतनी पॉसिबिलिटीज हो मार्केट में कि आपका कोई कॉम्पिटिटर आपके शहर में नहीं हो। मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं जहां पर आप अपने बिजनेस को स्केलेबल मॉडल में स्टार्टिंग में ही बना देंगे। यहाँ पर कुछ एंट्री बैरियर्स हैं जहां पर आपके सामने देखना होगा कि आपके जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट होते हैं जिससे कि प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, नए नए प्लेयर आते रहते हैं, डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। इस तरह के बिजनेस में ऐसा नहीं होगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस का बिजनेस। देखिए, आप इस बिजनेस में दो तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल पर। स्मॉल स्केल पर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां पर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं बर्थडे केक के लिए जो प्रोडक्ट बनता है, जो कि पैकेजिंग मटेरियल होता है पैक करने के लिए, वो उस तरह का बिजनेस। सेकंड में आप जितने भी तरह के बॉक्सेस देखते हैं जो कि कार्टून हम बोलते हैं, ये एक तरह के गत्ते के बॉक्सेस होते हैं। तो आप ये दोनों तरह के प्रोडक्ट आप किस तरह से बना सकते हैं, मैं आज आपको इस बिजनेस वीडियो में दिखाने वाला हूं। देखिए, अगर आपको सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री में आना है तो वहां पर उस इंडस्ट्री का आउटलुक देखना पड़ता है। आपने मशीनरी एंड प्लांट के वीडियोस देखे होंगे कि कैसे आपको बॉक्सेस बनाने हैं, पर मैं आपको बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं आपके बिजनेस का। इस इंडस्ट्री आउटलुक को अगर आप चेक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है। आप किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप पैकेजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ पर आपको कैसे काम करना है, बिजनेस टू बिजनेस काम करना है। यहाँ पर आपको जो ऑर्डर्स की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा मिलेगी। आपको अपने बिजनेस में आने से पहले ये हमेशा देखना चाहिए कि इंडस्ट्री आउटलुक में कैसी इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग को अगर हमें ब्रीफ करना हो तो ये एक्चुअल में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पर आपको अपने बिजनेस में सप्लाई चेन नहीं बनाना है, सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनाना पड़ता है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आपको बल्क में ऑर्डर्स मिलते हैं, आपको सेलर्स सीधा कांटेक्ट करते हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में जो एंट्री बैरियर्स होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास में अगर इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, जो कि स्मॉल स्केल पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो कि बर्थडे केक जो बॉक्सेस बनते हैं उस तरह के प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वहां पर आपको 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैं आपको बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं, आज ब्रीफ करने वाला हूं कि कैसे आप कर सकते हैं कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस का बिजनेस। सबसे पहले हमें करना होता है मार्केट सर्वे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में। इस मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमें मार्केट सर्वे करना है तो हमें लोकल मार्केट में पता नहीं करना है कि कितनी डिमांड है, हमें अलग तरह से मार्केट सर्वे करना होता है। हमें मार्केट सर्वे कैसे करना है वो समझिए। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये पता करना है कि अगर आप टीयर 2 सिटीज में या टीयर 3 सिटीज में इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो टीयर 2 सिटीज का जो सप्लाई चेन बन रहा है वो नीचे आपके जो आसपास के आपके रीजन सिटीज है वहां पर कितना नीचे तक जा रहा है, और अदर प्रोडक्ट्स का आपको आपके यहाँ के कॉम्पिटिटर का कैसे पता करना है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस तरीके को समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बल्क में ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग से जो कि आपके लोकेट सिटी में चल रही है। उस सिंपल सी मैन्युफैक्चरिंग पर आप विजिट करते हैं, वहां अंदाजा लगाते हैं कि किस तरह का प्लांट है, कितनी खपत हो रही है, और वहां से जो सेलिंग प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे आप लार्ज स्केल पर आप वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ताकि आप पर्सनल विजिट कर सकते हैं जो कि आपके नियर बाय मैन्युफैक्चरिंग लग रही है वहाँ पर। इस तरह से क्या होता है, मार्केट सर्वे करने पर आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह से हमें मैन्युफैक्चरिंग लगानी है। अगर आपके नियर बाय सिटी में 1 से 2 मैन्युफैक्चरिंग लग रही हैं तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि आप इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ग्रो करते हैं। क्योंकि टीयर 2 सिटीज़ में अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से टीयर 3 सिटीज़ और टीयर 4 जो गांव रहते हैं वहां तक इस तरह की प्रोडक्ट की सप्लाई चलती है। टीयर 2 सिटीज से जो मार्केट कवर होती है वो एक स्टेट की कवर होती है। कैसे, समझिए। अगर आप बिहार से हैं और लगभग वहां की जो जनसंख्या है 5 से 10 करोड़ जितनी भी है पॉपुलेशन, तो वहां पर पटना में अगर मैन्युफैक्चरिंग लगती है तो पटना से नियर बाय जितने भी सिटीज़ हैं पैकेजिंग मटेरियल वहाँ पर सप्लाई होता है। तो कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस की जो पॉसिबिलिटीज़ है टीयर 2 सिटीज़ में और टीयर 3 सिटीज़ में इस तरह के प्लांट की, वो बहुत ज़्यादा है। बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको अपना बिजनेस सेटअप करना आना चाहिए। मार्केट सर्वे आपने कर लिया, देन आपको मार्केट की नीड्स पता चल जाती है, मार्केट के डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को और अपने बॉक्सेस को आप बनाते हैं। हम इस बिज़नेस की सही सलाह भी देते हैं और इस बिज़नेस में आपको स्केलेबल कैसे मॉडल बनाना है वो भी बताते हैं। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस में आपको सबसे जो अहम रहता है वो होता है प्लांट लोकेशन। देखिए, प्लांट लोकेशन के लिए आपको 10,000 स्क्वायर फीट से 15,000 स्क्वायर फीट की मिनिमम जगह चाहिए होती है ताकि आप अपने प्लांट की लोकेशन सेट कर पाएँ। इसके अलावा आपको प्लांट का एक लेआउट बनाना पड़ता है।
बहुत से क्लाइंट्स हमारे स्टार्टिंग में इस तरह की मशीन लगा लेते हैं, पर उनके सामने चैलेंज क्या रहता है कि वो प्लांट का लेआउट नहीं बना पाते हैं। इसमें 6 तरह की अलग अलग मशीन्स हैं। अगर आपने प्लांट का लेआउट नहीं बनाया है, चाहे आप एल शेप में बनाएं, चाहे आप यू में बनाए हैं, चाहे आप डी में बनाएं, बट आपको प्लांट लेआउट एक इजी और स्मूथ गोइंग बनाना चाहिए। यहाँ पर बहुत से एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में जब भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं, प्लांट लेआउट को नहीं समझते हैं। हम आपको बताते हैं कि प्लांट लेआउट कैसे बनाना है और प्लांट का लोकेशन कैसे सेटअप करना है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अहम जो रोल रहता है इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो ये 2 रोल आपके ऑपरेशंस में काम आते हैं। इसके बाद में अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्मॉल स्केल पर अगर आप जो बर्थडे वाले बॉक्सेस बनाते हैं उसके लिए आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। वहां पर आपको सिंपल सी एक मशीन चाहिए होती है, देन कटर मशीन की आपको नीड होती है। और अगर आप अपना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर 50 लाख रुपए में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप स्टार्ट करते हैं लार्ज स्केल पर, जहां पर आप हर एक टाइप के 2 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर तक के बॉक्सेस बनाते हैं। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग लगाने में आपको इतना इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, साथ ही आपको ये देखना है कि इसमें 6 तरह की मशीन्स आती हैं। शीट कटिंग मशीन की आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो बटर पेपर, गोल्डन पेपर या ब्राउन पेपर, 3 तरह के पेपर्स आपको इसमें मिलते हैं। शीट कटिंग मशीन में सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है कोरुगेटेड बॉक्सेस को काटना। इसके बाद में क्रीजिंग करी जाती है। क्रीजिंग कैसे, इनको मोड़ा जाता है। देन बैंडिंग करी जाती है मशीन से। ये थर्ड मशीन बैंडिंग मशीन ही कहलाती है। जो प्रोसेस है उस हिसाब से मशीन्स के नाम हैं। देन कॉर्नर कटिंग करी जाती है मशीन से। इसके बाद में स्टैंपिंग करी जाती है इसी मशीन से। फिर प्रिंटिंग मशीन का नेक्स्ट यूज़ होता है, जो कि लास्ट प्रोसेस होता है इस तरह के फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दोस्तों, बहुत से वीडियोस में आपने कोरुगेटेड बॉक्सेस का जो प्रोसेस है वो देखा होगा कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट के बाद में जो प्रोसेस होता है वो होता है सेल्स का। कैसे प्रोडक्शन करते हैं इस तरह के प्लांट में और कैसे ऑर्डर्स मिलते हैं। 2 तरह के काम होते हैं, एक तो होता है मेक टू ऑर्डर, एक होता है ऑर्डर टू मेक। मेक टू ऑर्डर में आपको कोरुगेटेड बॉक्सेस में जो मार्केट में चल रहे हैं प्रोडक्ट, जो कि नॉर्मल मार्केट में डिमांड रहती है बॉक्सेस की, वहां पर हाइट एंड विड्थ के हिसाब से अलग अलग तरह से बॉक्सेस बनते हैं। जब आपको ये तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये एक जॉब प्रोडक्शन के हिसाब से मिलेंगे या बैचेस प्रोडक्शंस के हिसाब से मिलेंगे या फिर मास लेवल पर आपको मिलेंगे। पर यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो प्रोजेक्ट के बेस पे भी मिलेंगे। मैंने हमारे कई वीडियोस में ऐसा बताया हुआ है कि आपको प्रोडक्शन कैसे करने हैं, किस तरह के प्रोडक्शंस होते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में। आप वो वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब आपको ऑर्डर टू मेक के ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप सिंगल जो प्रिंटिंग मशीन से प्रोडक्ट बन रहा है उस पर सिंपल सा एक डाई लगाते हैं और वहाँ पर कंपनी की स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जो भी आपको लोगो और ट्रेडमार्क मिलता है उसको छापकर बॉक्सेस को सप्लाई करते हैं। सिंपल से प्रोसेस होते हैं। दोस्तों, हम इस बिजनेस से रिलेटेड आपको मशीन लेना, मशीन में कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है वो, इसके साथ साथ हम आपको ये बताते हैं कि इसमें प्रॉफिट्स कैसे कमाना है, साथ ही साथ जो आपका वेस्टेज होता है उसको कैसे निकालना है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लांट लोकेशन की वीडियो हम आपको देंगे, प्लांट में लेआउट कैसे बनाना है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम ये आपको बताएंगे कि इसका सप्लाई चेन कैसे बनाना है, कैसे इनडायरेक्ट सेल्स के चैनल पार्टनर जो हैं, जो कि आपके एजेंट्स होंगे, उन्हें कैसे ढूंढना है। इसके अलावा हम आपको ये बताते हैं कि इस बिज़नेस में आपको कैसे ग्रोथ करना है। आपका बहुत सारा हम पैसा बचा देते हैं स्टार्टिंग में ही, और 1 साल के लिए आपको हमारे प्रीमियम वीडियोस मिलते हैं जहां पे बहुत से वीडियोस हैं जो आपको बताएंगे कि एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग में टाइम, कॉस्ट, क्वांटिटी और क्वालिटी का कैसे ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे ये 4 रूल्स तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा सक्सेस होंगे। हमारा जो विजन है वो है आपको रियलिटी बताना हर एक बिजनेस में, हर एक इंडस्ट्री में। तो कोरुगेटेड बॉक्सेस में जो पैकिंग इंडस्ट्री में आप आते हैं, पैकिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम रुकना होता है और आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा। और बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो कि कोरुगेटेड बॉक्सेस के हमारे फ्री हैं हमारे YouTube चैनल पर, आप जाकर देखिए। वहां पर आपको हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।